हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेशल एक शानदार टॉपिक वॉइस के बारे में। वैसे बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में सवाल था कि वॉइस को हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में वॉइस के बारे में टोटल मतलब संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है, वॉइस को पूरा कवर किया हुआ है। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारे डाउट्स आपके वॉइस से रिलेटेड जो भी हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी वॉइस को पढ़ भी चुके हैं फिर भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि वॉइस को अगर आप पहले पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट रूल रेगुलेशन, आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं वॉइस के टॉपिक को। देखिए, आपको स्टार्ट करना है, टॉपिक है वॉइस। वॉइस हमको पढ़ना है। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस मतलब होता है वाच्य। वाच्य का मतलब होता है आवाज़। पहले समझते हैं कि वॉइस हमें पढ़ना है तो आखिर वॉइस है क्या चीज़। वॉइस हम कहते किसको हैं? वॉइस हम कहते किसको हैं? किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहने की ज़रूरत क्यों होती है? तो सबसे पहले समझें वॉइस है क्या चीज़। वॉइस का शुद्ध हिंदी होता है वाच्य। वाच्य मतलब होता है आवाज़। हमारे आवाज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। देखिए, वॉइस हम कहते किसको हैं? मतलब किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को अगर दो तरीके से कहा जाए, जैसे दिया है इसमें, वॉइस का डेफिनेशन आपको शॉर्ट वे आपको इंडिकेट किया गया है। दिया है कि वह सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। वॉइस हम कहते किसको हैं? तो वॉइस हम उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, जिसमें सब्जेक्ट या तो कोई काम करता है या सब्जेक्ट इज़ अफेक्टेड, या तो सब्जेक्ट प्रभावित होता है। मैं वंस अगेन रिपीट कर दूं आपके लिए। देखिए, वॉइस, अच्छा वॉइस क्या होता है, इसका डेफिनेशन अपने तरीके से समझें। वॉइस हम उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट या तो कुछ काम करता है या तो सब्जेक्ट प्रभावित होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल हुआ। इंस्टेंस एक दूसरा शब्द है एग्जाम्पल के लिए। यह रोहन बिट्स द डॉग। रोहन कुत्ते को पीटता है। सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें रोहन सब्जेक्ट है। वॉइस में या तो सब्जेक्ट कुछ काम करता है या तो सब्जेक्ट प्रभावित होता है। तो रोहन बीट्स द डॉग, रोहन कुत्ते को पीटता है। इसमें जो सब्जेक्ट हमारा रोहन है, इसमें रोहन यानी कि हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है या प्रभावित हो रहा है। देखें तो मतलब वॉइस का मतलब, वॉइस हम कहते किसको हैं? या तो सब्जेक्ट कुछ काम करेगा या तो सब्जेक्ट प्रभावित होगा। तो रोहन बीट्स द डॉग, रोहन कुछ काम कर रहा है, कुत्ते को पीटने का काम कर रहा है। यानी कि रोहन कुछ काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है। और इसी को अगर हमने बना दिया रोहन बिट्स द डॉग, इसी को हम पैसिव में टर्न करते हैं तो बनता है, द डॉग को शुरू में लाते हैं, द डॉग इज़ बीटेन बाय रोहन। कुत्ता रोहन के द्वारा पीटा जाता है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है द डॉग। अब डॉग देखना है कि डॉग, कुत्ता रोहन के द्वारा पीटा जाता है, इसमें सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है या प्रभावित हो रहा है। देखिए तो पहला वाला तो हमें समझ में आया कि रोहन बीट्स द डॉग, रोहन कुत्ते को पीटता है। इसमें रोहन यानी कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है। तो बोलता है ना वॉइस कि सब्जेक्ट या तो काम करता है या तो प्रभावित होता है। तो रोहन कुत्ते को पीटता है, रोहन कुछ काम कर रहा है, ये तो सही है। दूसरा है द डॉग इज बीटन बाय रोहन, यानी कि रोहन के द्वारा कुत्ता पीटा जाता है। सब्जेक्ट इसमें खुद मार खा रहा है, इसमें खुद प्रभावित हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है। एक में सब्जेक्ट काम कर रहा है और एक में सब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है, और इसी को तो हम कहते हैं वॉइस। और जिस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम करता है उसको हम एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्रभावित होता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये वाला हमारा पैसिव वॉइस है। अब दूसरा एग्जांपल समझिए।
द पुलिस हैज़ स्माइटेड द थीफ। स्माइटेड का मतलब होता है बुरी तरह पीटना, बहुत काफ़ी ज़बरदस्त पिटाई कर देना, माने अच्छा खासा हालचाल उसका ले लेना, तबीयत उसका कर देना। पुलिस ने चोर को बुरी तरह से पीट दिया है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? द पुलिस। हमको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट जो द पुलिस है ये कुछ काम कर रहा है, ये प्रभावित हो रहा है। तो पुलिस ने चोर को पीट दिया, यानी कि पुलिस ने कुछ काम किया है, पीटने का काम। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, इसी को हमने टर्न कर दिया, बना दिया, तो बन गया द थीफ हैज़ बीन स्माइटेड बाय द पुलिस। चोर पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है या पीटा जा चुका है। इसमें चोर पीटा जा रहा है यानी कि प्रभावित हो रहा है। मतलब ओवरऑल आप ये समझ लिए इसे कि वॉइस हम कहते किसको हैं? जिसमें सब्जेक्ट या तो कुछ काम करे या तो सब्जेक्ट प्रभावित हो। और जिस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम करता है उसको हम एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट प्रभावित होता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए देखिए, तो आगे हम पढ़ते हैं। वॉइस के वैसे जनरली दो काइंड होते हैं, दो प्रकार होते हैं। मतलब टू काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। आपको जैसा कि बताया गया है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम करता है उसको एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रभावित होता है उसको हम पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस हम कहते किसको हैं? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है ना, परफॉर्म्स एन एक्शन, जिसमें कुछ काम करता है उसको हम एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट प्रभावित होता है यानी कि अफेक्टेड होता है उसको हम पैसिव वॉइस। तो चलिए एक एग्जांपल आपके लिए सवाल कुछ हो जाए। देखिए, यह है कि अलेक्स हैज़ कॉल्ड हिज फ्रेंड्स। अलेक्स ने अपने दोस्तों को बुलाया है। इसमें सब्जेक्ट आपका है एलेक्स, एलेक्स कोई लड़का है, अपने दोस्तों को बुलाया। सब्जेक्ट इसमें इस वाक्य में कुछ काम कर रहा है, आपको बताना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। हाँ, 1 सेकेंड सुनिएगा। एलेक्स अपने दोस्तों को बुलाया है, इसमें सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, जिसमें सब्जेक्ट काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? ऑफ कोर्स इसको हम क्या बोलेंगे? जी, एक्टिव वॉइस। देखिए, अब तक हमने समझा कि मतलब वॉइस किसे कहते हैं, और वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। वॉइस अपने तरीके से समझिए कि वॉइस हम उसे कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट या तो काम करता है या तो सब्जेक्ट प्रभावित होता है, और जिसमें सब्जेक्ट काम करता है उसको एक्टिव, और जिसमें सब्जेक्ट प्रभावित होता है उसको हम पैसिव। चलिए अब इसको हम बनाना सीखेंगे। देखिए, यह है एक्टिव टू पैसिव, यानी कि अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। मतलब अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो उसके लिए कुछ नियम होता है। इसमें दो नियम फॉलो किए जाते हैं, एक जनरल रूल होता है और एक स्पेशल रूल होता है। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें दो नियम को फॉलो करना होता है, एक जनरल और एक स्पेशल। चलिए पहला हम जनरल रूल्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए देखिए उसी में जनरल रूल है। पहला है आपका जनरल रूल्स, और इसके बाद दूसरा होता है स्पेशल। तो अभी हम जनरल रूल्स से हैं। जनरल रूल्स में हमें पढ़ना होता है, जनरल रूल्स में कौन कौन आते हैं? एक टेंस का बेस आता है और एक मॉडल, यानी कि टेंस पर जितने वॉइस को बनाते हैं वो जनरल रूल है, और मॉडल्स वाला जनरल होता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 टेंस के बेस पर है। अच्छा पहले बता दें, टेंस आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कुल मिलाकर टेंस यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, कुल मिलाकर टेंस हमारे होते हैं 12। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि 12 टेंस का वॉइस नहीं होता है, सिर्फ 8 का होता है। और वही चीज़ आपको बता दिया जाए कि उस 8 वॉइस को एक बार में हमें पढ़ना होता है, हम एक बार में पढ़ें उसको, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। यह रूल नंबर 1 है टेंस के बेस पे, यानी कि 8 टेंस को हमें एक बार में पढ़ना है। उसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का तीसरा, बाई और ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 जो है उसका पैसिव स्ट्रक्चर ये है। देखिए इसको नीचे कर रहे हैं और देखिएगा, स्क्रॉल डाउन एंड लिसन। देखिए इसको, तो यह एक्टिव और पैसिव। अगर एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब का पहला रूप आता है तो बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब इस एम आर का प्रयोग करना होता है। अगर आपके सेंटेंस में इस एम आर
आया रहता है तो बनाते समय ईच एम आर लिखकर उसके बाद में हम कॉम्पैक्ट बिंग का प्रयोग करते हैं। अगर हैव और हैज़ आता है तो बनाते समय हैव और हैज़ देकर बिन। वर्ब का टू होगा तो वाज और वेयर। अच्छा देखिए, तो इस एग्जाम्पल में थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम। देखिए यह है कि अस्टिन राइट्स द नोवेल। अस्टिन कोई राइटर है, लेखक है, जेन अस्टिन। अस्टिन राइट्स द नोवेल। अस्टिन एक उपन्यास लिखते हैं। देखिए तो इसको हमें वॉइस बनाना है। वॉइस बनाने का तरीका क्या होता है? वॉइस बनाने का तरीका आपको दिया जाता है। देखिए सबसे पहले इसको कवर कीजिए। ये वर्ब का पहला रूप आता है, राइट। वर्ब का पहला रूप में एस लगा हुआ है। देखिए तो आखिर करते क्या है? वर्ब का पहला आता है तो हम करते क्या है? देखिए बनाने का तरीका आपको सामने दिया गया है। ये स्ट्रक्चर जो है, अगर वर्ब का पहला रूप आता है ना तो बनाते समय हम रखते हैं इस एम आर में से कुछ हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब। बनाने का तरीका सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का तीसरा बाई और ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, ध्यान से समझना है। सब्जेक्ट आपको पैसिव स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट कौन होता है? वर्ब के तुरंत बाद वाला यूनिट। देखिए तो इसको बनाएंगे हम। देखिए जैसे दिए वर्ब के तुरंत बाद वाला यूनिट है द नोवेल, हमने दिया द नोवेल। वर्ब का पहला रूप है इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस एम आर में से हमने दिया इज। वर्ब का तीसरा हमें रखना था तो रिटेन, तब जाके बाई और तब जाके अस्टेन लास्ट में चला जाता है। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। अच्छा होता क्या है ना, उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी आपका जो ये फॉर्मेट है, ये जो आपको टेबल दिया हुआ है टेंस के बेस पर, जो टेबल एक्टिव से पैसिव, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिए या तो अपनी पेन और कॉपी को लेकर बैठिए। जब भी बैठिए तो आप पेन कॉपी को लेकर बैठिए। उससे क्या होगा कि सारी चीज़ नोट करेंगे और तब आप समझ पाएंगे। देखिए वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप। हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसमें हैव आया है। हैव आता है तो बनाते समय हम करते क्या हैं? हैव हैज़ देकर बीन का प्रयोग करते हैं। ये कैसे आपके टेबल में दिया हुआ है, जो भी टेबल देखिए तो इसमें आया है हैव और हैज़। तो हैव और हैज़ आएगा तो बनाते समय हैव हैज़ देकर क्या जोड़ना है हमें? कॉम्पैक्ट बीन। उसी तरीके से देखिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम द वर्ल्ड कप को लेंगे। द वर्ल्ड कप हैज बिन होता है ना, हैव हैज़ के बाद में बिन देना होता है। द वोन बाई वी को लास्ट में लिखते हैं तो क्या होता है? अस। आप नोट करेंगे ना, टेबल वगैरह नोट करते रहेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल आसान होगा। स्क्रॉल डाउन अब ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। चलिए ये तो आठों टेंस को एक बार आपने पढ़ा, लेकिन इसके संदर्भ में एक नोट है, उस नोट को अभी हम देखते हैं। नोट क्या है बताता है। ये वॉइस तो हम बनाते हैं लेकिन सारे वर्ब का वॉइस नहीं होता है, कुछ शर्त होता है। देखिए इसमें नियम क्या है, नोट क्या बोला कि वनली ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ पैसिव फॉर्म। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव। इन ट्रांजिटिव का नहीं होता है। मतलब क्या है? सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। सवाल उठता है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। इन ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये समझ में आएगा। जैसे दिया गया है वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, और वी लाफ, हम लोग हंसते हैं। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिए। इसमें दोनों में वर्ब है, एक में है रीड और एक में है लाफ। सबसे पहला सेंटेंस है कि हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए जिसे हम पढ़ेंगे। मतलब ये वर्ब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए खोज रहा है किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ तो होगा जिसे पढ़ेंगे हम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं द बुक, हम लोग किताब को पढ़ते हैं। यानी कि जब वर्ब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और सिर्फ इसी का वॉइस बनेगा। और इन ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद अर्थ पूरा देता है और उसका नहीं बनता है। जैसे विल ऑफ, हम हंसते हैं,
हम लोग हंसते हैं, हंसने के लिए क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं, नथिंग। हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा कुछ वर्ड हो सकते हैं, जैसे वी लाफ इन द मॉर्निंग, हम लोग हंसते हैं सुबह में, होता है ना एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम बोल रहे हैं, सॉरी, सुबह का एक्सरसाइज होता है हंसने से बहुत काफ़ी। देखिए, दोनों वर्ब के बाद में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहा कि इसका हम वॉइस बनाएंगे हम। अब दूसरे तरीके हम समझते हैं। जो भी वर्ब आपका व्हाट या हुम का जवाब दे देगा, वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है और उसी का वॉइस बनता है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, जो वर्ब आपका इन दोनों में से जो वर्ब व्हाट या हुम का जवाब दे दे, व्हाट या हुम दोनों में से किसी का जवाब दे दे, सिर्फ उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और उसी का वॉइस बनता है। और जो व्हाट और हुम का जवाब नहीं देगा वो इनट्रांजिटिव होता है और उसका वॉइस नहीं बनता। जैसे इसे हम समझते हैं, रीड द बुक, हम लोग किताब को पढ़ते हैं क्या, वर्ड, क्या पढ़ते हैं, किताब। जो क्या का जवाब दिया ट्रांजिटिव और उसी का वॉइस बनेगा। हम लोग हंसते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो व्हाट से सवाल करेंगे, क्या, तो कुछ नहीं, हुम किसको, कुछ नहीं। मतलब जो इनका जवाब दे वही ट्रांजिटिव है, उसी का वॉइस बनता है, और जो जवाब नहीं देगा वो इनट्रांजिटिव है, उसका वॉइस नहीं बनता है। तो मैं आपके लिए एक सवाल कर लूँ, एक सवाल है आपका, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आप बताएंगे इसमें से ये क्या है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। रोहन बीट्स द कैट, रोहन कैट को पीटता है। इसमें वर्ब आपका है बीट, ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? इसको पहचानने के लिए आप सवाल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, व्हाट या हुम से। व्हाट या हुम का जवाब देगा तो ट्रांजिटिव, नहीं देगा तो इनट्रांजिटिव। रोहन कैट को पीटता है, व्हाट क्या पीटता है, ये सूटेबल नहीं है। हुम किसको पीटता है, हाँ ये सूटेबल है। रोहन बिल्ली को पीटता है, हुम किसको पीटता है, बिल्ली को। तो हुम का जवाब दिया, इसीलिए ये बिट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका वॉइस बनता है। माने कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब आए तो उसका वॉइस हम बनाते हैं, और जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब आता है उसको हम नहीं बनाते। चलिए नेक्स्ट अगला रूल देखेंगे हम। देखिए, जिस रूल को आपने नोट किया हुआ है ना, रूल नंबर 1 को, उसी के बेस पे है। ये तो जाहिर सी बात है कि हर किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव होता है। जैसे पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव, माने इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव मतलब वैसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और हिंदी में जिसे हम सवाल कहते हैं, मतलब सवाल करता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए तो, आर यू प्लेइंग पियानो, क्या आप पियानो बजा रहे हैं। ये किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू है। मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है ना, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका पैसिव कैसे बनता है, देखिए तो पहले एग्जांपल हम समझते हैं। हालांकि पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, आर यू प्लेइंग पियानो, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ये तो क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। आप पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा, तब आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है। तो ये बताइए, रूल नंबर 1 में आपको बताया गया था, इस एम आर आता है तो बनाते समय कॉम्पैक्ट क्या लगाते हैं आप, मतलब इस एम आर आता है तो बनाते समय इस एम आर लिख कर बिंग का प्रयोग करते हैं आप। कॉम्पैक्ट आपका बिंग होता है जी। देखिए, तो जैसी बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो बनाते समय भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो अंतर है कि लास्ट वाले को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। होता है ना पैसिव का मतलब, पियानो को शुरू में लाएंगे, पियानो के अकॉर्डिंग इस एम आर में से हमने क्या दिया, इज, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, यह भी हेल्पिंग वर्ब से। अंदर क्या है, आर यू प्लेइंग पियानो, इसमें लास्ट वाले को हम सब्जेक्ट लाएंगे ना जी, उसके अकॉर्डिंग, पियानो के अकॉर्डिंग हमने इस दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। उसके बाद में हमारा कॉम्पैक्ट बिंग जुड़ता है, होता है ना, इजी एम आर आता है तो उसमें हम बिंग लगाते हैं बनाते समय। वर्ब का तीसरा प्लेड बाय यू, वैसे स्ट्रक्चर को देख ले रहे हैं। जब पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ रहेगा ना, तो बनाने का नियम यह है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने इस दिया,
सब्जेक्ट हम देंगे यानी कि पियानो को शुरू में ले लेंगे हम। कॉम्पैक्ट आपका इस एम आर आता है तो बनाते समय हम बिंग का प्रयोग करते हैं। वर्ब का तीसरा तो प्लेइंग का तीसरा प्लेड होता है, तब जाकर नियम के अकॉर्डिंग बाई हमें रखना होता है। ऑब्जेक्ट हो गया यू, इस पियानो बिंग प्लेड बाय यू। अगला देखिए तो हैड सी इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ये किन से स्टार्ट है? हैड से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है ये, बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होना चाहिए। हैड के बाद में कॉम्पैक्ट हम क्या लगाते हैं? बीन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने दिया हैड, सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट लास्ट वाला द पुलिस को लाएंगे हम, द पुलिस। कॉम्पैक्ट हमारा बीन रहा, इन्फॉर्म्ड बाय, सी लास्ट में जाकर क्या बन जाता है? हर। मतलब सिंपल ही है, मतलब सिंपल ही जनरल रूल यानी कि रूल नंबर 1 है, जो उसी टेंस के बेस का जो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। चलिए देखिए तो इसमें रूल नंबर 3 को देखते हैं हम। रूल नंबर जो 3 WH क्वेश्चंस से रिलेटेड होता है, WH वर्ड होते हैं। देखिए यह कि पैसिव ऑफ WH क्वेश्चंस, जो WH क्वेश्चंस होते हैं, जो WH यानी कि हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर से स्टार्ट होते हैं। वाई विल यू कंप्लीट द टास्क, किससे स्टार्ट है? वाई। वाई एक WH वर्ड है। जब WH क्वेश्चन आते हैं तो बनाने का तरीका ये सामने है। सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट है तो बनाते समय भी WH वर्ड ही चाहिए हमें, हमने वाई को दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारा विल था, और विल के आने के बाद में कॉम्पैक्ट हम बी लगाते हैं। हमने द टास्क को शुरू में ले लिया, तब जाके बी, कंप्लीट का तीसरा का कंप्लीटेड, बाय यू, यू लास्ट में जाके यू बन जाता है। मतलब ओवरऑल ये देखा जाए तो वॉइस के शुरू से अंत तक सब में हम वर्ब का तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हाउ हैज़ सी एग्जामिन्ड द पेशेंट, उसने पेशेंट को कैसे जांच पड़ताल किया है? हाउ से स्टार्ट, हाउ से स्टार्ट करेंगे बनाते वक्त। हाउ हैज़ आया है तो कॉम्पैक्ट हम बीन का प्रयोग करेंगे। हाउ हैज़ द पेशेंट को शुरू में ले लिया, द पेशेंट, बीन एग्जामिन्ड बाय हर। मतलब सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के बेस पर एक और होता है, जैसे एक स्पेशल होता है WH वर्ड। देखिए इसी में एक WH वर्ड स्पेशल होता है, जैसे सुने होंगे आप कि हु जो होता है ना, हु से स्टार्ट होता है WH वर्ड, तो बनाते समय बाय हुम का प्रयोग करते हैं। देखिए देखते हैं इसे, जैसे हु ओपन्स द डोर, दरवाज़ा कौन खोलता है? किससे स्टार्ट है? हु। तो हु से स्टार्ट होगा तो बनाते समय हमें बाय हुम का प्रयोग करना होता है। जिससे सिंपल तरीके से हम बनाते हैं, जो पहला नियम था हमारा, सबसे पहले लास्ट वाले को लेते हैं, यानी कि हमने ले लिया द डोर। वर्ब का पहला है इसीलिए हमने इस ले लिया। वर्ब का तीसरा हमारा ओपेंड हो गया, यानी कि द डोर इज़ ओपेंड। रूल के अकॉर्डिंग हमने बाई का प्रयोग किया, और हु लास्ट में आकर बन जाता है हुम। यानी कि जो पहले हमारा स्ट्रक्चर जो था, सिंपल स्ट्रक्चर, उस पर हमारा है द डोर इज़ ओपेंड बाय हुम। ये सही है, हमारे स्ट्रक्चर पर सही है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि WH वर्ड कभी लास्ट में नहीं होता है। इस WH वर्ड यानी कि हुम को हम, जो हु बदला है हुम में, इसको हुम को शुरू में लाते हैं। जब हुम को शुरू में लाएंगे ना तो बाई यहाँ से भी उठकर चला आता है, यानी कि बाई हुम, बाई हुम। अब WH वर्ड पहले हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इस दे दिया, सब्जेक्ट हमारा द डोर ओपेंड, ये हमारा सही हुआ। मतलब स्ट्रक्चर पे अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर तो इस तरीके से भी सही है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि WH वर्ड कभी लास्ट में नहीं होता है। ये वाला सही है। चलिए देखिए तो रूल नंबर 4 को हम देखेंगे। ओके चलिए, अभी हम आ चुके हैं रूल नंबर 4 पर। ये मॉडल के बेस पर है, यानी कि जनरल ही रूल्स का ये मॉडल का बेस है। देखिए जब आपके सेंटेंस में मॉडल्स होते हैं, यानी कि मॉडल्स कौन कौन होते हैं जी, यानी कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे होते हैं मॉडल्स होते हैं। और ये सारे मॉडल्स का प्रयोग होता है सेंटेंस में ना, तो बनाते समय मॉडल्स देकर हमें बी का प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, जैसे वी कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। इसमें मॉडल है कुछ, मॉडल आपका कैन है। वी कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर चला सकते हैं, कैन मॉडल है। तो जब मॉडल आता है ना कुछ भी, जैसे कैन आया, तो
तो मॉडल आएगा तो बनाते समय उसी मॉडल को देना है और हमें बी का प्रयोग करना है। बनाने का स्ट्रक्चर सेम टू सेम, यानी कि द कंप्यूटर को शुरू में ले लेंगे हम, मॉडल्स जो कहते हैं कैन को रखें हम, उसके साथ मॉडल के बाद में हमें क्या लगाना है यहाँ पर है ना, बी, ऑपरेटेड बाय अस। मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअली अभी हम लोग मतलब वॉइस कहीं एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो जनरल रूल्स जितने हैं ना, जनरल रूल्स में 4 नियम, चारों नियम को हमने कवर किया। आपको मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा, और जहाँ कहीं दिक्कत होता है ना, उसको डाउट जो भी होता है तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर कर लीजिएगा। जहाँ कहीं दिक्कत होगा सवाल ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको अच्छा वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, इसी वॉइस का स्पेशल रूल्स, यानी कि अभी हमने जनरल रूल्स को पढ़ लिया है, अभी स्पेशल रूल्स को आपको अगले वीडियो में मिलेगा, यानी कि इसी वॉइस का पार्ट 2 में, यानी कि वॉइस की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और मुझे लगता है कि वॉइस के पूरे क्लास को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एग्जामिनेशंस में आपको कोई भी डाउट होंगे या कोई भी दिक्कत होगा। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में।